पढ़ाई तुहर द्वार ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गीता शरणनगर, साइंस टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुहागपुर, ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद से। आज बच्चों हम क्लास 8 में फर्स्ट लेसन आकाश दर्शन पे चर्चा करने वाले हैं। आकाश दर्शन में हम देखते हैं कि आकाश की ओर अगर हम देखें तो हमें आकाश से काफ़ी दूरी पे, काफ़ी ऊपर अंतरिक्ष होता है और अंतरिक्ष एक नई दुनिया है। और अंतरिक्ष, चलिए आज हम अंतरिक्ष की यात्रा करवाते हैं आपको। और इस अंतरिक्ष में हमारी आकाश गंगा स्थित होती है। आकाश गंगा थी, जैसे पिक्चर में हमें देख रहे हैं कि आकाश गंगा हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। हमारी आकाश गंगा में अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो हमारी आकाश गंगा में ग्रह, तारे, सूर्य, इसके अलावा भी बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं हमारे आकाश गंगा में। इसके अलावा तारे मंडल, ग्रह, ग्रहिकाएँ, धूमकेतु, जिन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं, उल्काएँ और उल्का पिंड दिखाई देता है। आज की हम क्लास में आप लोगों को तारे और ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। जैसा पार्ट 1 में हम आपको ग्रह के बारे में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आकाश की ओर हम देखें तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। आकाश में हमें दिन के समय सूर्य दिखाई देता है और रात के समय तारे दिखाई देते हैं। अब ये तारे इतने सूक्ष्म छोटे होते हैं कि इनका प्रकाश जो है धरती पे बहुत ही कम पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तारे इतने सूक्ष्म या छोटे दिखाई क्यों देते हैं और सूर्य इतना बड़ा। तो चलिए इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। 2 बॉल लेकर के हम मैदान में चले जाते हैं। मैदान में बॉल को एक दूर रखते हैं और एक बॉल को पास में रखते हैं। एक निश्चित दूरी पर देखने पे दूर की बॉल हमें जो है छोटे दिखाई देती है और पास की बॉल हमें बड़े दिखाई देती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि दूर जितनी वस्तु हमारे से दूर होगी उतनी ही छोटी दिखाई देती है। इस प्रकार तारे भी हमारे से काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम, सूर्य भी पृथ्वी का एक निकटतम तारा होता है और दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी से अधिक दूर होते हैं तारे और इसके कारण प्रकाश को पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और तारों की दूरियों को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। आकाश में देखने पर तारे हमें कुछ और भी पिंड दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? प्रकाश जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और यह एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसे उसका प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। आइए चलते हैं हम आकाशगंगा। हम आकाशगंगा किसे कहेंगे? हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर के आकाशगंगा की रचना करते हैं। हम जिस ग्रह में रहते हैं वह पृथ्वी है और पृथ्वी है और ये तीसरे नंबर का ग्रह होता है। और अन्य ग्रह के बारे में जानें तो ग्रह है एक खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसलिए तारों की तरह चमकदार दिखाई नहीं देते। अब ग्रह जो है यह ग्रह के कई सारे उपग्रह भी होते हैं और ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हमारा सौर मंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसमें 8 ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर सौर मंडल को अगर हम पास से देखें तो हमें किस तरह से दिखाई देगा? देखिए बच्चों, इस पिक्चर में हमारा सौर मंडल पास से देखने पे किस तरीके से दिखाई देता है। सारे जो ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य की जो परिक्रमा हमारे ग्रह करते हैं वह घड़ी की चलने की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में करते हैं। ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्रम से। अब हम सर्वप्रथम
हमारा निकटतम तारा जो है सूर्य है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य जो होता है पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है और ये सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है और यह पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 1496000 किलोमीटर की दूरी पे होती है और यह इसका पृथ्वी से लगभग जो प्रकाश आता है वह प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है और यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है हमसे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे है। चलिए हम चलते हैं सूर्य के नज़दीक के ग्रह बुध के पास। तो बुध जो है इसका कोई उपग्रह नहीं होता और ये सबसे नज़दीक का ग्रह होता है, इसलिए काफ़ी गर्म होता है और सूर्य की ये परिक्रमा 28 दिन में पूरा करता है और घूर्णन की गति इसकी सबसे कम होती है। दूसरे नंबर का ग्रह होता है शुक्र। इसका कोई उपग्रह नहीं होता और यह बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसे संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके चमकीलेपन के कारण यह पृथ्वी से समान आकार का होता है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह मान सकते हैं। तीसरे नंबर का ग्रह होता है पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है यह 365 दिन 26 दिन में पूरी करती है अपनी परिक्रमा को और उसे अपने अक्ष पे पूर्ण घूर्णन यह 24 घंटे लग जाते हैं, जिसके कारण इसे दिन और रात होते हैं। इसका प्राकृतिक उपग्रह होता है चंद्रमा। इस पे जल जो है ठोस द्रव गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। चौथे नंबर का ग्रह होता है मंगल। ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है आपको। ये लाल कलर क्यों दिखाई देता है बच्चों? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह लाल कलर का दिखाई देता है और इसके बाहरी लेयर पे नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस पाई जाती हैं। और देखिए आप कितना सुंदर दिखाई देता है यह लाल ग्रह। लाल कलर होने के कारण यह आकर्षक का केंद्र है। नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसके 28 उपग्रह होते हैं और इस ग्रह में देखिए आप हीलियम और नाइट्रोजन की प्रधानता होती है। यह ग्रह जो है पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा होता है और यह इसके बाद हम चलते हैं शनि ग्रह पे। शनि ग्रह जो होता है इसके 30 उपग्रह होते हैं और इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं। 7 छल्ले के कारण यह अपने महत्वपूर्ण विशेषता इस ग्रह की मानी जाती है। यह पीले रंग के समान दिखाई देता है हमको। अब चलते हैं अरुण ग्रह जो 7वां नंबर का ग्रह होता है सूर्य से। इसके 21 उपग्रह होते हैं और इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है। इसमें वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता होती है। यह ग्रह का प्रकाश जो है हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर का ग्रह वरुण पे। यह भी जो है जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि अरुण और वरुण जो है समान दिखाई देते हैं। इसमें भी मीथेन की प्रधानता होती है और इसका प्रकाश जो है हरा रंग का दिखाई देता है। वायुमंडल में पृथ्वी के आकार का धब्बा भी पाया जाता है। अब चलते हैं बच्चों कि प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों हैं। तो ग्रह के लिए कुछ विशेषता रखी गई है। जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसके इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार जिनका गोल हो, जिनका परिक्रमा पथ साफ हो और जिसके अन्य खगोलीय पिंड मौजूद न हो। अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि प्लूटो ग्रह में ये सब चीज़ें नहीं होती। प्लूटो ग्रह परिक्रमा करते करते और लास्ट ग्रह जो होता है वरुण के कक्ष में पहुंच जाता है और दूसरी चीज़ है वह काफ़ी छोटा है और काफ़ी दूर है पृथ्वी से, इसलिए इसको बिरादरी से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार सौरमंडल को या सौर परिवार को हम गतिविधि करके बच्चों के द्वारा ग्रह परिवार, ग्रह, सूर्य बन करके और समझ सकते हैं। गतिविधि नंबर 2 में बच्चे लोग के द्वारा चॉक है, पेंसिल है ना, इसके द्वारा सौर परिवार के ग्रहों की स्थिति को बना करके समझ सकते हैं। बच्चों आप लोग भी सौर परिवार को समझने के लिए घर में जो हमारे पास पुरानी वॉल होती है उसके आप TLM बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और आप उसको स्वचालित करके देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सौर परिवार में ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम इस लेसन में क्या क्या सीखे।
आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और सूर्य भी एक तारा है। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा है ना, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। चलिए बच्चों, अब ग्रह कार्य की बारी है। आपको समझ में आ गया होगा लेसन, तो आप नोटबुक निकालिए और ये ग्रह कार्य करिए। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान हम किस तरीके से करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ग्रह जिस पर हम रहते हैं उसका नाम क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है और लाल ग्रह किसे कहते हैं। इस प्रकार 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है, तो उसकी जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए। थैंक्स बच्चे, थैंक्स आप सभी।